हेलो दोस्तों। आज जो मैं कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ उसका टाइटल है एक गली में उसका घर। दोस्तों, ये कहानी बेस्ड है पहले प्यार के ऊपर। जब भी इंसान को पहला प्यार होता है तो हर उम्र में इंसान को प्यार होता है, मगर जब नादानी में ना समझी में जो इंसान को पहला प्यार होता है उस प्यार के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है। क्योंकि टीनेज में हम नादान होते, ना समझ होते और हमारे प्यार में एक पागलपन सा होता है। उस पागलपन के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, सुनिएगा ज़रूर पूरी। और पहला प्यार जब भी इंसान को होता है दोस्तों, पहला प्यार इस वर्ड में ही इंसान के कई किस्से और कई कहानियाँ छुपे होते हैं। सभी को कभी ना कभी प्यार होता ही है, और जो नादानी में होता है, कच्ची उम्र में जो प्यार होता है उसकी तो पूरी फीलिंग ही अलग होती है। तो उसी पर बेस्ड है ये ट्रू लव स्टोरी, एक गली में उसका घर। कहानी की शुरुआत होती है एक कस्बे से। एक शहर, छोटे से शहर, एक कस्बे में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है विहान। विहान एक गली में रहता है और उसी के पास की गली में एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है कायरा। तो विहान कायरा को कभी देखता नहीं है, उसने कभी पहले देखा नहीं होता है। लेकिन एक दिन पहली बार वो जब कायरा को देख लेता है तब विहान 12वीं कक्षा में पढ़ रहा होता है। 12वीं के एग्ज़ाम उसके हो चुके होते हैं और कायरा जो होती है वो 11th में होती है और वो 12वीं में जाने वाली होती है। तो विहान कायरा को देख लेता है और पहली नज़र में ही वो उसके दिल में बस जाती है। वो जैसे ही उसे देखता है उसको उसका एकदम से वो थम जाता है और सोचता है कि ये लड़की कौन है, इसको तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। और वो बहुत खुश सा हो जाता है, उसको एक फीलिंग ही पूरी अलग आती है। और ऐसे ही धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और विहान की 12th ख़त्म हो जाती है और वो 2 महीने छुट्टी मनाने अपने मामा के घर चला जाता है। और फिर से वो जब वापस आता है तो वो वापस आने के बाद में ही बस उस पे फितूर कायरा का ही सवाल रहता है। वो जून के एंडिंग में वापस आ जाता है, महीने 1.5 महीने बाद में, और उस पे जो फितूर सवाल रहता है वो कायरा का ही होता है। वो बस सोचता है कि वो लड़की कौन थी, उसको जानना ही है बस। तो वो उसके आसपास जाता है, गली में इधर उधर घूमता है और पता निकाल लेता है। पता तो दोस्तों निकल ही जाता है जैसे हम चाहते हैं। तो पता चल जाता है कि वो इस गली में यहाँ किराए पर रहती है। तो वो सोचता है कि अच्छा, काफ़ी इस गली में उसका घर है, काफ़ी नज़दीक है और अच्छा है। और फिर विहान रोज़ वहीं से गुज़रता है और वहाँ जाता है, समय बहुत वहाँ बिताता है क्योंकि उसका जो पूरा ध्यान होता है वो उसी में चला जाता है। क्योंकि उसकी कॉलेज खुलने में अब टाइम होता है, 1-2 महीने बाद कॉलेज जैसे स्टार्ट होने वाली होती है सितंबर में, अगस्त सितंबर में। तो वो फ्री होता है, तो वो क्या करे, तो उसको ये उस फ्री टाइम में ही प्यार की फीलिंग बहुत उस पर हावी हो जाती है, उस पर फितूरी कायरा का सवार हो जाता है। और दूसरी ओर देखें तो कायरा कायरा एक ऐसी लड़की होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहती है। वो कहीं जाती नहीं है, कहीं घूमती नहीं है, अपने घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और कभी कभार दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाती है। वो 11वीं में पढ़ रही होती है, उसके 11वीं का लास्ट टाइम होता है और वो भी अब 12वीं में जाने ही वाली होती है, छुट्टियाँ खत्म होते ही। और फिर आगे चलती है कहानी और विहान जो होता है रोज़ उसकी गली में जाता है, आसपास घूमता है और आसपास के सब लोग तो उसको जानते ही है कि ये विहान है, उस गली में रहता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता ही है ना कि हमें जिससे प्यार हो जाता है, हम अक्सर उसके आसपास उसकी चीज़ों से, वो उसकी चीज़ें, उसके आसपास की चीज़ें और उसके आसपास के लोग भी हमें काफ़ी पसंद आ जाते हैं, क्योंकि ये फीलिंग ही प्यार की ऐसी होती है। तो इसी फीलिंग पर विहान चलता है और काफ़ी खुश होता है वो। और जैसे जैसे दिन बीतते, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, बहुत जितने दिन आगे जाते हैं ना उतना उसका प्यार बहुत गहरा होता जाता है। वो रोज़ कायरा को देखने के लिए उसका जी मचलाता है और वो रोज़ शाम को जाते, इधर उधर घूमते फिरते उसी की गली के बाहर बैठ के उसका वेट करता है कि कभी कायरा दिख जाए, उसका चेहरा दिख जाए। और वो रोज़ उसका वेट करता है। ऐसे काफ़ी दिन गुजर जाते और टाइम आ जाता है जुलाई का। कायरा की स्कूल स्टार्ट हो जाती है और विहान की तो 12th हो जाती है, तो अब वो कॉलेज में ही एडमिशन लेने वाला होता है। तो वो क्या ही करे, तो वो फ्री रहता है और बस ख्यालों में, कायरा के ख्यालों में ही वो अपना पूरा दिन गुजारता है। और शाम होते ही बस शाम हो और मैं बस वहाँ जाऊँ, बस वो इसी फीलिंग में रहता है। और फिर धीरे धीरे वो उसकी गली में जाने लगता है और उस पर फितूरी वो जो सवार होता है, इसलिए वो उस गली में जाता है। वहाँ पे जो छोटे बच्चे भी खेलते हैं तो वो उनके साथ में टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ में वो खेलना भी शुरू कर देता है उस गली में जाके।
और धीरे धीरे आसपास के लोग भी सब जानने लग जाते हैं कि हाँ ये वो लड़का है। और धीरे धीरे उसे मालूम चलता है कि उसकी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी का पता चलता है, सोशल मीडिया का। तो विहान कायरा को फॉलो कर लेता है और कायरा भी उसे फॉलो कर लेती है। और फिर सोशल मीडिया पे दोनों की बातचीत होती है। हाय, आप मुझे पहचानते हो? तो कायरा कहती है कि हाँ मैं तो आपको पहचानती हूँ। लेकिन विहान कहता है कि मैंने तो आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। ऐसे धीरे धीरे वो बात करते करते दोस्त बन जाते हैं। और फिर कहानी ऐसे आगे चलती है और विहान रोज़ बहुत उसका इंतज़ार करता है। वो जैसे स्कूल से बाहर आता है, एक्चुअली कायरा जो भी स्कूल से आती है, स्कूल से आते ही बस वो उसकी गली के बाहर चला जाता है और उसको देखने के लिए उसका वेट करता है हर रोज़। बस उसे वो देख लेता है एक दो बार, 1-2-3 दिन ऐसे उसको देख लेता है, 2-3 दिन में एक बार जाके कि बस वो आए उस टाइम पे। और एक दिन तो कुछ दिनों के बाद एक दिन आया 11 जुलाई का। उस दिन वो उसकी गली के बाहर गया और उस दिन काफ़ी बारिश थी। उसने छतरी भी नहीं ली, वो भीगता भीगता गया और उसने काफ़ी देर तक वेट किया। अब कायरा आएगी, अब कायरा की छुट्टी हो चुकी है, अब कायरा स्कूल से आएगी, उसे मैं देख पाऊँगा। लेकिन उस दिन क्या होता है, वो काफ़ी वेट करता है लेकिन कायरा आती नहीं है। और फिर वो फिर भी बैठा रहता है कि अब मैं क्या करूँ, घर जाके भी क्या करूँ, कायरा तो दिखी नहीं, जिसके लिए मैं आया था इतनी बेसब्री से, जिसका इंतज़ार था, वो तो आई नहीं। फिर दौड़ के उसका भाई आता है और वो खिड़की से देख के चिल्लाती है कि तू कहाँ घूम रहा है, तुझे मम्मी डांटेगी, अब बारिश में कहाँ भीग गया है तू जल्दी से, अब तू घर पे आ जल्दी। और विहान सुनता है और विहान को पता चल जाता है वो आज से स्कूल गई ही नहीं। लेकिन विहान फिर भी काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि विहान ने उसको देख लिया होता है। उसका तो इंतज़ार जो होता है कि कायरा को देखने मिलेगा, वो पूरा हो गया। फिर विहान इसी खुशी में फिर अपने घर चला जाता है। वो उसके भाई को बोल रही थी कि तू कहाँ बारिश में भीग रहा है। तो विहान को ऐसा लगा, उसको ऐसा फील हुआ कि ये मुझे ही बोल रही है कि कहाँ बारिश में इतना भीग रहा है, घर जा। तो फिर विहान अपने घर चला आता है, घर आता है। फिर वो फिर से रोज़ की तरह उसी शाम को उसके घर के बाहर जाना, उसको देखना, उसका वेट करना कि बस उस गली में जाना, उस घर के बाहर जाना और वेट करना कि बस उसकी शक्ल दिख जाए, वो दिख जाए। बस यही इंतज़ार उसे रहता था। ऐसे करते करते टाइम आगे बढ़ता जाता है। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उसके पसंद नापसंद का वो पता कर लेता है, सोशल मीडिया पे बात भी करते। उसको मन में अब हो ही जाता है कि मुझे तो अब इससे प्रपोज़ करना ही, लेकिन वो प्रपोज़ नहीं करता है। वो सोचता है कि अगर मैंने इससे प्रपोज़ कर लिया तो क्या मालूम अगर ये जो नॉर्मल सी दोस्ती है वो ये दोस्ती भी तोड़ ले। तो ऐसा करके वो उसे प्रपोज़ नहीं करता और अच्छा दोस्त बना के रखता है। लेकिन उसकी जो फीलिंग्स, उसकी स्टेटस, एक्चुअली विहान काफ़ी बदल सा जाता है। विहान पहले की तरह इधर उधर घूमना फिरना ये सब नहीं करता है। अब विहान की कॉलेज भी स्टार्ट हो जाती है। वो कॉलेज जाता है, अच्छे से पढ़ाई करता है और सबको रेस्पेक्ट से बात करता है। एक्चुअल में प्यार में ऐसा होता ही है, इंसान काफ़ी बदल जाता है, सुधर जाता है। तो विहान को भी ऐसा ही हो जाता है और विहान काफ़ी अच्छा बन जाता है। और जैसे ही विहान शाम को घर आता है, बस शाम को उसका रूटीन फिक्स होता है कि वहाँ जाना है। धीरे धीरे सब लोग वहाँ के उससे जानने लग जाते हैं, वहाँ के बच्चे भी जानने लग जाते हैं, भैया आओ क्रिकेट खेलते, भैया ऐसा करते। और जो भाई होता है कायरा का, वो भी उससे अच्छा दोस्त बन जाता है, जानने लग जाता है। और जो कायरा की मम्मी होती है वो भी उसे जानने लग जाती है। कायरा ऐसे तो बहुत छुप के रहती है, किसी के सामने आती नहीं, सिर्फ मोबाइल में ही मैसेज अगर उसे कर लिया तो कर लिया, ऐसा सामने कभी भी बात नहीं करती है। तो उसकी मम्मी भी जानने लग जाती है विहान को और सब लोग जानने लग जाते हैं नॉर्मली, जैसा होता ही है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन बर्थडे आता है विहान का। और विहान कभी नहीं जाता है, लेकिन उस दिन हिम्मत करके उनके घर चला ही जाता है और सबको चॉकलेट देता है कि मेरा बर्थडे है, जो सब उसे विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। और वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसको उसका बर्थडे आ रहा है, वो खुशी नहीं है, उसको खुशी इस बात की होती है कि मैं उस दिन उसके घर जाऊंगा और उन सबको चॉकलेट दूंगा और उसे देख पाऊंगा, इस बात की उसमें काफ़ी खुशी होती है। तो फिर ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे विहान की बेता भी काफ़ी बढ़ जाती है। और फिर इस कहानी में नया कैरेक्टर आता है माहिर। एक्चुअली माहिर जो होता है वो कायरा का काफ़ी अच्छा दोस्त होता है। तो विहान की नज़र में तो वो बहुत टाइम से होता है कि यार आखिर ये माहिर कौन है, उसके मन में तो काफ़ी रहता है। तो माहिर का भी उसके घर पे आना जाना लगा रहता है। तो वो सोचता है कि घर पे आता जाता है, इसका मतलब कुछ गलत तो नहीं होगा, हो सकता है कोई रिश्ते में हो, कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो धीरे धीरे वो भी माहिर का दोस्त बन जाता है। और फिर वो स्टोरी स्टेटस जो होते हैं विहान के, वो प्यार के,
स्टेटस वगैरह रखता है तो सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं प्यार में है। तो माहिर और वो भी विहान अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो माहिर उससे पूछ लेता है कि आपने ये स्टोरी स्टेटस अच्छा आप लगाते हो, क्या बात है, हमें तो कभी बताओ क्या राज है, कौन है वो, कौन है। तो वो कहते हैं कि वो जो भी है, लेकिन मैंने उसे प्रपोज़ नहीं किया, मैं प्रपोज़ उससे बहुत जल्द करूँगा। कोई है वो यही की है, आसपास की है, मैंने किसी को बताई नहीं, ये बात सिर्फ मेरे दिल में ही है, बस है, लेकिन उसमें कहूँगा ज़रूर एक ना एक दिन। तो फिर माहिर कहता है कि कौन है, लेकिन विहान नहीं बताता है कि ये वही है, आपकी दोस्त है। धीरे धीरे आगे चल के टाइम चलता और नवरात्रि आती है। नवरात्रि में रोज़ क्या होता है कि नवरात्रि में रोज़ विहान जो होता है, नवरात्रि में वो काफ़ी खुश रहता है क्योंकि वो रोज़ कायरा को देखता है और कायरा के साथ तैयार होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि कायरा अकेली सी खड़ी होती है, तो विहान कहता है क्यों ना हम 10 मिनट गरबा खेल लें। तो कायरा कहती है ठीक है, और वो 10 मिनट गरबा खेल लेते हैं और उसमें वो इतना खुश हो जाता है कि उसको सारी दुनिया की खुशी उसी पल में उसी जगह में मिल गई, वैसा उसे लगता है जब वो उसके साथ में डांडिया गरबा खेल लेती है। और फिर माहिर भी आता है और माहिर अकेले में उससे पूछता है कि भाई कौन है, बताओ तो सही, वो है कौन, कब बताओगे उसे। तो कभी कभार माहिर पूछ लेता है, तो वो कहता है कोई तो है, मैं उसे बताऊंगा। और धीरे धीरे और विहान काफ़ी खुश होता है। तो विहान बता देता है कि वो जो भी इंसान है वो बहुत हमारे करीब का ही है, तो मैं उसे एक ना एक दिन ये बात ज़रूर बताऊंगा। फिर कहानी ऐसी आगे चलती है और वो काफ़ी खुश होता है नवरात्रि में, और आगे चल के दिवाली भी आती है। तो विहान काफ़ी खुश होता है और विहान खुशी खुशी बता देता है माहिर को कि वो कोई भी है। तो वो नाम बता देता है कि वो लड़की काहिरा ही है, ऐसा वो माहिर को बता देता है। फिर माहिर पूछता है अच्छा ओ, माहिर कहता है कि कायरा अक्सर मुझे आपके बारे में बताती है कि आप उसके अच्छे दोस्त हो, आपको प्यार हो गया, ये मैंने सोचा नहीं था। ये बात है, वो आपको हाँ कहेगी नहीं कहेगी, आपने सोचा है कभी। माहिर वैसे स्वभाव से काफ़ी अच्छा होता है, वो विहान को समझाता है कि अच्छा वो लड़की है, ये तो हमारी अच्छी दोस्त है। तो फिर वो माहिर से पूछता है कि हाँ कैसा होगा, जम जाएगा मामला, तुम बताओ कैसा है। तो माहिर उसे कुछ नहीं, माहिर कहता है कि मैं आपसे 2-3 दिन बाद में बात करूँगा, क्योंकि कायरा किसी से बात करती है और किसी से सच्चा प्यार करती है। तो विहान थोड़ा सा मतलब उसे झटका तो नहीं लगता, पर विहान थोड़ा सा सहम जाता है कि अच्छा किसी से करती है वो, ये बात है। मैंने तो, क्योंकि विहान ने काफ़ी उम्मीद कर ली थी और विहान की उसमें सारी खुशी बसी थी। तो वो कहता है कि अच्छा करती है तो बताओ वो कौन है, वो माहिर से पूछता है। तो माहिर कहता है कि अभी नहीं, मैं 2-3 दिन बाद में बताऊँगा, अभी आप खुश हो, मैं आपको एकदम से तकलीफ़ नहीं दे सकता, आपको बाद में बताऊँगा। तो 2-3 दिन जैसे तैसे विहान निकलता है, विहान वेट करता है कि वो कौन होगा। फिर माहिर 2-3 दिन बाद में उसे बता देता है कि वो लड़का जिससे वो सच्चा प्यार करती है वो मैं ही हूँ और कोई नहीं, और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो विहान कहता है अच्छा ये बात है। फिर विहान कहता है, एक्चुअली माहिर उससे कहने से पहले वादा लेता है कि आप एक वादा करो कि अब आप जो आपकी खुशी है आप उसको नहीं छोड़ोगे और आप दुखी नहीं होंगे। तो विहान कहता है ठीक है, कर दिया वादा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। तो फिर विहान ने तो वादा किया होता है, तो विहान फिर दुखी भी नहीं होता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, जो भी हुआ मेरी किस्मत में नहीं थी तो नहीं थी। लेकिन विहान काफ़ी बदल जो जाता है, जो लोगों की रेस्पेक्ट करना, सबसे अच्छे से रहना, खुश रहना, ये आदत विहान जो अपना लेता है वो उसे छोड़ता नहीं, उस आदत को सबसे अच्छे से ही वो रहता है। और वो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो माहिर से भी 2-3 दिन बाद माहिर से कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी अब अच्छा इंसान बन के रहूँगा। मैं भी जो मैं इतनी इस चीज़ तक आया हूँ, जो मेरा मन इतना अच्छा हुआ है, जो मैंने अपने आप में बदलाव देखा, इतनी खुशी, वो खुशी में कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा इतना खुश तो मैं रहूँगा ही रहूँगा। ये वो माहिर से कहता है कोई बात नहीं, आप लोग तो खुश हो ना, आप दोनों खुश हो, उसी में मेरी खुशी है। फिर माहिर कहता है कि आपकी कोई फीलिंग्स को ठेस पहुँची हो तो मुझे माफ़ कर देना, और कायरा को भी ये बात मैंने बताई नहीं है, लेकिन आप हो सके तो उसे माफ़ कर देना। तो वो कहता है कि नहीं, अब मैं कायरा को नहीं बताऊंगा, मैं इस बात को यही रफ़ा दफ़ा कर दूंगा। और दोस्तों माहिर अपने घर जाता है और उसने कायरा के लिए पूरी किताब लिखी होती है, उस किताब में हर एक बात लिखी होती है
कि जब मैंने आपको देखा पहली बार से, जब देखा ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसे-ऐसे दिन हुआ, मैं आपके लिए ऐसे बाहर बैठा था, उस दिन काफ़ी बारिश हुई, क्योंकि उसने वो फीलिंग तो सारी बताई नहीं। वो एक दिन बताने वाला था, उस एक दिन के लिए उसने बहुत सी सारी किताब लिखी ली। किताब में सब कुछ लिख लिया था एक नोटबुक में कि ऐसा-ऐसा हुआ और मैंने आपका वेट किया, और जब मैंने आपके साथ गरबा खेला तो मैं काफ़ी खुश हो गया। ऐसा करते-करते उसने जो सारी फीलिंग थी, वो सारी उसने एक नोटबुक में लिखी थी, और वो नोटबुक उसको देने ही वाला था और पता चला कि वो तो किसी से प्यार करती है। तो विहान ने क्या किया, उस नोटबुक को हमेशा अपने पास ही रखा, कभी किसी को बताई नहीं और वो बात जाने दी। और वो जो दोस्त थे उन्होंने दोस्ती भी नहीं तोड़ी, दोस्ती भी हमेशा बना के रखी, और वो जो फीलिंग थी उस फीलिंग को भी हमेशा अपने अंदर रखा और उसको एक पॉजिटिव वे में लिया। तो दोस्तों अक्सर ऐसा हो जाता है, वो बस ऐसे ही कहानी चलती है। और माहिर ने विहान को सिखाया है कि आप वेट करो। मैंने भी जब 3 साल का वेट किया तब जाके मुझे ये इतनी अच्छी लड़की मिली है, तो आप भी वेट करो और ट्रस्ट रखो, आपको भी ज़रूर मिलेगी। तो विहान कहता है कि क्यों नहीं, ज़रूर। तो विहान भी समझ जाता है और माहिर भी उसको इतना अच्छे से समझाता है। और आगे चल के कुछ साल बाद में विहान को भी अच्छी सोलमेट मिल जाती है, उसके वेट करने के बाद में 2-3 साल बाद। तो दोस्तों क्या होता है ना कि हम कभी भी किसी से प्यार हो जाता है, उम्मीद कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो इंसान ख़त्म तो वो फीलिंग भी ख़त्म कर देनी। वो फीलिंग को हमेशा अपने अंदर रखनी और उसका पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए हमें, और हमें लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए रे। और उस फीलिंग को हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए यूज़ करना चाहिए। प्यार की फीलिंग में एक जगह स्टक नहीं हो जाना चाहिए। उस फीलिंग को लेके, उस पॉजिटिव फीलिंग को लेके आगे बढ़ने की हमें हमेशा प्रेरणा बनानी चाहिए, क्योंकि प्यार जो होता है वो हमारे लिए प्रेरणा होता है। और वो हमारे लिए, वो इंसान हमें मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन वो जो हमें प्रेरणा मिली है ना, वो उस प्रेरणा को छोड़ना नहीं चाहिए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही प्यार का जो भी है रियलिटी और उसका अच्छा यूज़ यही है। ओके दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।